इतना बदलाव आ चुका कि योगी जो है ना खाल उधेड़ देगा और भूस भी नहीं भरने देगा और तड़प तड़ के सारा हिसाब ले लेगा। योगी चाहता हूँ कि योगी जी से गुहार लगा रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सभी ने डीएम से मांग करी। मैं कहता हूँ उसकी सीबीआई जांच करे। जब से स्कूल की स्थापना हुई तब से लेके अब तक इसमें इतना घोटाला है जिसकी कोई हद ना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनपाल है जी। हमारी किताबों की दुकान है सामने मार्केट में जी। ये हमारे साथ धोखाधड़ी का मामला है, 420 का केस है ये। अच्छा, यू जो है हमारे से हर किसी दुकानदार से लाख 2 लाख 4 लाख जिससे जितना उतरा उतार कर हमारे नाम दुकान कर दी। अच्छा, लिखित में मैं किसी को कुछ नहीं देता, कभी नहीं देता। ऐसी जानकारी भी है स्कूल कब बनाया गया था? स्कूल वो करीब 150 साल होने वाले हैं। कौन इसके मालिक है प्रॉपर इसका कोई मालिक नहीं है। ये संस्था का स्कूल है। काफी आदमियों ने इसमें जमीन डोनेशन कर रखी है। काफी लोगों ने, बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने इसमें जमीन डोनेशन कर रखी है। स्कूल की खर्चों की और उसकी सबकी इंक्वायरी हो, डीएम साहब अपने स्तर से कराएं या योगी जी अपने स्तर से कराएं कि ये पैसा जितना कलेक्शन है वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस पर्पज के लिए खर्चा हो रहा है। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टार न्यूज़ इंडिया पे मौजूद हूं और आया हूं हिंदू इंटर कॉलेज, जो कि कांदला का एक फेमस इंटर कॉलेज है, जिसे आप 12वीं तक का स्कूल भी कह सकते हैं एक साधारण भाषा में। यहाँ पर 2 12वीं के स्कूल हैं लड़कों के लिए, जो कि एक पहले ये देख सकते हैं आप हिंदू इंटर कॉलेज मेरे पीछे है, और श्री चंद्रलाल नेशनल इंटर कॉलेज है जहाँ से मैंने भी शिक्षा हासिल करी है। बट ये एक वक्त में जब मैं शिक्षा लेता था, ये वो स्कूल था जहाँ से लोग समझते थे कि हिंदू इंटर कॉलेज में जाना है। बहुत ही फेमस स्कूल रहा एक दौर में, श्री चंद्रलाल नेशनल इंटर कॉलेज भी रहा है। 2 ज़बरदस्त अभी कुछ लोगों से जानकारी ली है तो उन्होंने बताया है तकरीबन 150 साल अप्रॉक्सीमेटली इस स्कूल को बने हुए हो गए हैं। और जो मार्केट पे विवाद है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो आज लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, वो ये है कि 1991 या अप्रॉक्स 92 में वो मार्केट जो कि बाबा पीर जी के नाम से काफ़ी मशहूर एरिया है कांदला के अंदर, यहाँ से लोग गुजरते हैं तो हमेशा यहाँ से बाबा पीर जी को देखकर उनको और सलाम कर गुजरते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपसे बता रहा था मैं कि जहाँ जो मार्केट है उस मार्केट को लेकर विवाद है। ये वो मार्केट है कि चारों तरफ से दुकानें ऐसी बंद हो गई हैं जैसे लॉकडाउन टाइप है। लॉकडाउन में बंद थी दुकानें, तो अभी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। लगभग अप्रॉक्सीमेटली जितनी दुकानें इस मार्केट के अंदर हैं सब बंद है और सभी दुकानदार परेशान हैं। सबका रोजी रोटी का जरिया इन्हीं दुकानों से चलता है। और ये बाबा पीर जी हैं, इनके नाम से भी वाकिफ़ कराऊंगा आपको और इनकी थोड़ी सी जानकारी इनकी भी देंगे आपको। आगे चलकर वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भी ये सूचना प्राप्त हो सके। तो ये बाबा पीर जी हैं जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एक बड़का पेड़ है और इस तरह के आस्था, कुछ लोगों की आस्था जुड़ी होती है तो कुछ लोगों की किसी चीज़ से जुड़ी होती है, कुछ की किसी से। तो अभी यहाँ पर लोगों की इससे भी आस्था जुड़ी हुई है, आस्था का भी मामला यहाँ पर है। कुछ लोग देख सकते हैं बोर्ड है, दुकानदार सहायता समिति का ये बोर्ड है, आप सामने देख सकते हैं। हिंदू इंटर कॉलेज मार्केट कांदला एसोसिएशन, कांदला एजुकेशनली के प्रबंधक एवं प्रशासन के खिलाफ ये आप। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और आप अध्यक्ष यहाँ के, तो मैंने बोर्ड पे देख लिया है। और ये मार्केट कब बनी थी तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। भाई साहब, ये मार्केट 1991 में दुकानदार इनमें शिफ्ट हुए थे। अच्छा, 1991 में शिफ्ट हो गए थे। उसमें जो है सभी करीब सभी दुकानदारों से एडवांस पेमेंट लिया गया था, जिसकी कोई रसीद इन्होंने हमें किसी भी दुकानदार को नहीं दिया। जो अच्छा। और किराया हर 5 साल के बाद 10% बढ़ रहा, जो बदस्तूर दुकानदार देता रहा जी। और ये ग्राउंड हमें पार्किंग के नाम का दिया गया था बाकायदा। ये बैठे हैं आप लोग। हाँ, बाकायदा जो है ये सब चीज इंगल भी लगी हुई है इस पर चुगरते को, तो ये पार्किंग के नाम का देता है। इसमें बैंक को भी लिखी हुई है पार्किंग, बैंक के एग्रीमेंट में पार्किंग लिखी हुई है। अब जिदबंदी आ रही है कि आगे दुकान बनाऊंगा, उनसे 10-10 लाख रुपए लेके उन्हें चढ़ाऊंगा। अच्छा, आपके एग्रीमेंट में ये पार्क है? पार्क है ये हमारे एग्रीमेंट में। ये जो है आगे मैदान लिख रखा है इसने, फिर आगे रेलवे रोड। हम ये कह रहे हैं कि जब ये मैदान नहीं रहने का तो हमारा आगे रेलवे रोड कहाँ से रह जाएगा? सही बात है। तो हमारी लड़ाई यही है इनसे, और कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी किराएदार से कभी नंबर 1 में किराया नहीं लेता ये बंदा। अच्छा। हैंड कैश लेने की वो करता है, हैंड कैश लेता है करीब। हालांकि मैं पिछले 2 साल से इसे हैंड कैश नहीं दे रहा, मैं बैंक के थ्रू
पेमेंट दे रहा हूँ उसे किराए का। ऑनलाइन दे रहे हैं मतलब? ऑनलाइन बैंक में जमा करता हूँ। और अगर कोई दुकानदार इसका विरोध करता है, जैसा मैं भी विरोध करा इसका, पिछले 2 साल से विरोध कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी इसने काफ़ी आरोप लगाए कि मेरे ऊपर जो है बलात्कार करने की भी रिपोर्ट दर्ज करने की इसने कोशिश करी। ये तो सहयोग था सभी दुकानदारों का कि उसमें मैं भी निर्दोष हुआ। स्कूल के कर्मचारी थे, बच्चे थे, उन्होंने गवाही दी कि ये बंदा कभी स्कूल में नहीं आता। सिंगल जी जो यहाँ पर ये काम करने जा रहे हैं, क्या वो मालिक है इस इलाके, इस जगह के, या उनके बुजुर्ग मालिक थे? क्या टर्म्स हैं इस चीज इससे रिलेटेड? बुजुर्ग कभी मालिक रहे इस संस्था के, ना ये मालिक है। अच्छा, सिर्फ ट्रस्टी, अच्छा ट्रस्टी, जिसे प्रबंधक कहते हैं कि कमेटी चुन ले। ठीक है, मेंबर बनते हैं, उसके मेंबर एक प्रबंधक चुन लिए जाते हैं। ठीक है। आज का दौर यह है कि इस कमेटी का मेंबरों का भी ये नहीं पता कि वो जीवित भी है नहीं है। अच्छा। कभी अब ये सितंबर इसी महीने में इलेक्शन होने वाला है प्रबंधक कमेटी का। अच्छा, आप उनसे जाके मिलो किस दिन आपका इलेक्शन है, और जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आप खुद आके देखो कि क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा इलेक्शन का। शायद में 2-4 ही मेंबर आवेंगे, इनका ही तय करा हुआ एक वकील हैगा, वो पीठासीन अधिकारी बन के आवेगा, इनका ही वकील। अच्छा, वो ही से डिक्लेयर करके अपना मोहर लगा के 2 पैसे ले देगा, अपना काम करके फिर यही बन जाएगा। तो बताइए डीएम साहब को या किसी अधिकारी को क्या इतनी जानकारी नहीं है कि 150 साल पुराना स्कूल है, इसकी PWD से जांच कराई जाए बिल्डिंगों की। बच्चों के जीवन से खेला जा रहा, हर बिल्डिंग की छत जर्जर हालत में है। अच्छा, कभी भी गिर सकती है। आप जाके कमरे खुलवा के चेक करो, अगर हर बिल्डिंग के लेंटर के लेवल से भी उतर रहे होंगे। कई बिल्डिंग तो ऐसी है जिनकी छत गिर चुकी, उन पर खन्ना पूर्ति के लिए सिल बिछा दी। अच्छा, क्या सिल लेंटर की बराबरी ले सकती है? लेकिन काम चल सकता है, बस इतना कह सकते काम हैं। चल सकते हैं सिर्फ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप किसी भी कमरे के कोई क्वाड खिड़की सामान्य स्थिति में अगर आपको पूरे कॉलेज में मिल जाए, पूरे कमरे में किसी भी कॉलेज के किसी भी कमरे में फर्नीचर पूरा मिल जाए, आपको मेज पूरा मिल जाए, तो इन्हें बनाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना सर? हम लोग नहीं हैं। मतलब यहीं के लोग होंगे जिन जो। मैं आपको एक ही बात कही, 420 से इलेक्शन करवाते हैं। अच्छा, धांधलेबाजी से, और अपने आप बन के बैठ जाते हैं। अच्छा, अब जो विवाद विरोध जो करता है उन्हें किसी झूठे केस में फंसा देंगे। अब विवाद जो है ये है कि यहाँ पर जो ये फ्रंट है आगे का, इस फ्रंट पे वे दुकानें बनाना चाह रहे हैं। दुकानें बनाना चाह रहे हैं। आपकी दुकानें पीछे हैं। हमारी दुकानें पीछे हैं। इस हमारे से पैसे ले रखे, काफी मोटे मोटे पैसे ले रखे, 91 में 92 में। अगर उसका प्रूफ है आपके पास पैसे देने? ताजा भी है। अच्छा, ताजा भी है हमारे पे। ये 7 लाख रुपए ले रखे, 7.5 लाख रुपए भी के ऊपरली दुकान के लिख के दे रखा कि आगे कुछ नहीं बनाऊंगा, आगे प्रांगण है। अच्छा, आगे प्रांगण लिख के प्रांगण लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इनके पास जीरोक्स कॉपी है इस डॉक्यूमेंट्स की। और ये आपने कहाँ दिया है और किसी अधिकारी को पहुँचाया है? ये अभी हमने किसी को नहीं दिया एप्लीकेशन, हम डीएम साहब को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, मगर इसकी जांच करी जाए। और एक चीज और है, ये मार्केट बनाने के लिए किसी कमेटी से अप्रूवल भी नहीं किया, और न ही विकास प्राधिकरण से पास की गई है। अच्छा, इसमें कमेटी में कौन कौन लोग हैं? हमें तो ये भी नहीं पता, किसी को देता ही नहीं, किसी को देता ही नहीं। सिर्फ एक ही नाम पता लगेगा आपको, प्रदीप सिंघल। आपको किसी मेंबर के नाम। परली बिल्डिंग है, वो भी गैर कानूनी बनी हुई है, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी छेद हो रहे। नई बिल्डिंग में बिल्डिंग में दरार आ चुके हैं, बिना किसी नक्शे के, बिना विकास प्राधिकरण के पास करे। अब कब तक लगता है कि इसमें कुछ हो पाएगा? तो हमारे कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करेगा, करीब करीब चलता ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो इस तरह से आप अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे? और ये इरादा तो हमारा नहीं है खोलने का। कुछ लोग ऐसे भी आगे छब्बी भी दर्द है यहाँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका परिवार इन्हीं दुकानों पे डिपेंडेड है। सबका ही नहीं सही भैया, बच्चों की पढ़ाई सबकी बीच में लटकी पड़ी है, कहीं के भी नहीं रहने के। ये दुकानें खोलने से उन्होंने मना किया या आप हमने खुद अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं? अच्छा, अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि अगर वे चाहते हैं कि परमानेंट चले जाए तो हमारा हिसाब कर दो, जब से पैसे ले रखे हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रूफ मांगेंगे आपसे? प्रूफ तो हमारे पे किसी के भी नहीं है। कैसे पैसा देंगे? यही तो सीन है। तो जो आगे से पैसे ले रहा है उनको भी किसी को लिख के नहीं दे रहा। वो भी अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। उस टाइम पे हमने भी अपने फायदे के लिए दिया है। हमारे की तरफ बावड़े बन रहे हैं अभी, फायदे के लिए देखते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थोड़ा सा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनपाल है जी। हमारी किताबों की दुकान है सामने मार्केट में ही। ये हमारे साथ धोखाधड़ी का मामला है, 420 का केस है ये। अच्छा,
यू जो है हमारे से हर किसी दुकानदार से 1 लाख 2 लाख 4 लाख जिससे जितना उतरा उतार कर हमारे नाम दुकान कर दी। अच्छा, लिखित में मैं किसी को कुछ नहीं देता, कभी नहीं देता। इसे पैसा लेकर और दुकान किराए पे दे दी, पगड़ी के रूम में, सिक्योरिटी के रूम में। ठीक है। और अब भी आज भी दे रहा, अब भी 2023 में भी इसने इसी प्रकार, देखो सामने वो दुकान है एक टीचर की, उससे लिए पैसे। यू भाई जनेसर बैठा, ये रहा उसका लड़का, 2 जनेसर कहाँ है, ये रहा अमन, इनसे 2 लाख रुपए वह दुकान बंद पड़ी, आज तक चाबी भी नहीं दी। 2 लाख रुपए इनसे ले लिए, सबसे धोखाधड़ी दे रहे हैं उन्हें। ये फंसाता है। बाहर का कोई दुकानदार को फंसा लिया, 2 दुकान इनने ले ली, 2 तू ले ले, इस करके यू फंसा रहा, यू धोखेबाज है, यू धोखा कर रहा हम सबके साथ। अच्छा, हाँ जी। तो अगर ये दुकानें बन जाती और हैं, आगे तो भी आपका क्या एक्शन क्या रहेगा अगर बन जाती हैं? तो हटता नहीं है मतलब। हमारा एक्शन ही है, अगर दुकान बनावे तो हमारा जो पगड़ी हमारे से 2098 में, 1998 में, 2000 में, किसी से 2004 में, किसी से 1992 में जो पगड़ी इसने ली, उसके अनुसार जो भी ब्याज बैठता है, जो पगड़ी का रेट इसका ऊपर 3-3 लाख रुपए ले रहा है पगड़ी के, हाँ, तो नीचे 7 लाख होगा। बिल्कुल। तो 7-7 लाख रुपए हमें दे दो, हम इसकी दुकान की चाबी से सौंप देंगे बस, और क्या है। बाकी जो लोगों का जो अभी जो लिया नगद वो वापस कर दो, वो वापस कर दो, तो तब आप छोड़ के चले जाएंगे, कुछ ही बना। हाँ जी, कुछ ही बनाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा ये आपका आपको विवाद सिर्फ इतना है कि भाई ये दुकान बनाओ मत, हाँ जी, या फिर दुकान- हमारे पैसे वापस दे दो, जितने हमारा पैसा है। सबके पैसे वापस, सब दुकानदार छोड़ने के लिए तैयार है लिखित में। और ये सबूत देखो, ये 1992 का है, इसमें मैदान लिख रखा है इनने 1992 में, मैदान है। हाँ जी, एग्रीमेंट में। ये देखिए आप, हाँ जी। जूम करके यहाँ पर दिखाइए नीचे की तरफ, ये मैदान लिखा हुआ है यहाँ। मैदान लिखा है, 1992 का एग्रीमेंट है यूँ। और इसका राम कुमार का है जी, रेलवे रोड भी लिखा हुआ है। ये 2023 का है एग्रीमेंट, इसमें दुकानों का प्रांगण लिखा हुआ है। लेकिन ये मार्च 2023 में भाई साहब ये देखो, दुकानों का प्रांगण लिखा हुआ है इसमें। ये लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है, ये उनका एग्रीमेंट है जी। एफिडेविट पे नहीं है ना? नहीं, उनका खुद का ये बनाया है इसी तरह के तरह। ये देखो, ये एग्रीमेंट है उनके, हाँ जी, ये उनके एग्रीमेंट है। और ये केवल देखो सबे वेद है, इससे 7 लाख रुपए 8-2 में लिए, ये रहा सबूत, ये उसके साइन भी लिखित में, केवल कच्चे कागज पे लिख कर दे ऐसा करे, इसे दिया यू भी और को भी यू भी नहीं देता। लेनी हो। आपका विवाद इतना है कि ये दुकानें ना बने, या बने तो हमारा पैसा वापस। हाँ जी, हमारी दुकानें ना बने, पहली तो बात यह कि हमारा रोजगार चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली मांग हमारी है ये दुकानें ना बने। अच्छा, अगर अबरार बेग, काफी पुरानी दुकान है, खराद मशीन की थी पहले, आपके पापा चलाते थे, कितने साल से दुकान? मेरी दुकान 30 साल से है। 30 साल से। तो 30 साल से आपकी दुकान है यहाँ, कैसा व्यवहार लगता है जो यहाँ से आपसे जो प्रबंधक है इनका? ये इनका प्रबंधक का व्यवहार शुरू से ही गलत है। अच्छा, हाँ तो अभी ये परेशानी है इन लोगों को कि यहाँ पर बनने जा रही है? हाँ, तो इसकी ये परेशानी है कि दुकानें बन जाएगी तो हमारी दुकान तो दिखने बंद हो जाएगी यहाँ से, फिर कोई ग्राहक नहीं आना, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे भाई। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो आपने भी पैसा दिया हुआ है? हाँ, हमने भी पैसे दे रखे हैं। तो कोई लिखित में कागज? नहीं, लिखित में कोई कागज नहीं है हमारे पास, जैसे इनके पास है कागज, ये हमारे पास है कच्चे कागज है, आज भी कच्चे कागज है सबके उन पे पास। इतना भरोसा क्यों? भाई मजबूरी में भरोसा करना पड़े, जब दुकान कहीं मिलती नहीं भाई तो पैसे देकर दुकान मिल ली तो ले ले आदमी, मजबूरी में भरोसा करना पड़े। जब कहीं दुकान नहीं मिल रही, यहाँ दुकान मिल रही तो मजबूरी में भरोसा करना पड़ा। अच्छा, इस बाबा पीर जी का क्या इतिहास है? कुछ कितने साल से यहाँ पे? ये यहाँ से 500 साल पुराना ये पेड़ पीर है। हाँ, अच्छा, 500 साल पुराना पेड़ है। नक्शे में तो नहीं है? नहीं, नक्शे में नहीं है, नक्शे में तो बनवाया है। ये तो उन्होंने काटा थे, अच्छा, काट दिया, काट दिया उसे, नक्शे में थे। चलिए, बात, थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। उसी के बात हुआ है, ये रहा सब कुछ इसमें। आप क्या चाहते हैं? जैसा कि उन्होंने बताया भाई ने। जैसे है उन लोगों को जो मेरे पास सारे स्कूल को बेच के खा लो, अच्छा, ये तो चल ना करो, हालांकि क्यों भीत काट है वो। अगर मान लो वो बनाते हैं और आपका पैसा भी वापस देते हैं तो? हमारा ब्याज से तो पैसा वापस कर दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। ब्याज से भी पैसा वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई विवाद नहीं, फिर कोई विवाद नहीं। अगर नहीं दुकान ना बनाए, दुकान ना बनाए, चलिए सर। हमें ये देख जो गलत हो रहा है उसमें देखो, गलत है तो गलत है। मेरी दुकान भी 1992 से है, और जब भी 91 में मार्केट बनी थी, 92 में हमारे एग्रीमेंट हुए थे। और जो नगद इन्होंने ले रखा है, कुछ लिखित में दे रखा है और कुछ वैसे है इन पे, कुछ ओरली का रखा है। ओरली देखो, कहीं भी किसी भी इंसान को काम करने के लिए सस्ते में मिलेगी तो वो लेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, सभी हुआ है। अब 14,000 15,000 का किराए के बजाय हमें सस्ते में मिल रही,
तो हम यहाँ लेंगे उस, इसलिए ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ पैसा इन्हें वैसे दे रखा है, सभी दुकानदारों ने, किसी पे 7 लाख, किसी पे 2 लाख, किसी पे 3 लाख ले रखे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अभी स्कूल की इतना मोटा सब कुछ पैसा इनकम जनरेट होती है इस मार्केट से और स्कूल की जमीनों से और उससे, लेकिन कल के दिन बच्चों के भविष्य का क्या सिक्योरिटी मैनेजर साहब देंगे या डीएम साहब दे रहे हैं या एसपी साहब या कौन क्या दे रहा है कि कल के दिन छत गिर गई, जब चुनाव आयोग को आप एप्लीकेशन दे सकते हो 100 साल पुरानी बिल्डिंग की कि यहाँ इलेक्शन ना कराया जाए, तो 150 साल पुरानी बिल्डिंग जो होने वाली है बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। किसी बच्चे के ऊपर लेंटर गिर गया, ईंट गिर गई, पुराने मकान है, पहले कोई भी आरसीसी का लेंटर नहीं होता था कि ईंटों वाला या डांट वाला लेंटर होता था, उसमें कोई भी फॉल्ट होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं चाहता हूं कि इस स्कूल की खर्चों की और उसकी सबकी इंक्वायरी हो, डीएम साहब अपने स्तर से कराएं या योगी जी अपने स्तर से कराएं कि ये पैसा जितना कलेक्शन है वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस पर्पज के लिए खर्चा हो रहा है। ये पूछना है कि ये जो कमेटी के लोग हैं, अच्छा, ये कहाँ है? नाम बताओ पढ़ के जरा सबका। एक है श्री धन प्रकाश गौड़ जो अध्यक्ष है उस टाइम, अच्छा। एक सेवाराम मित्तल उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार सिंघल प्रबंधक जो मौजूदा है, अच्छा, भरतूराम मित्तल कोषाध्यक्ष, घनश्याम सिंह सदस्य, अशोक गुप्ता इनका कुछ नहीं है, और जी के इसके साथ में है जी श्रीमती रेखा रानी सदस्य। ये लोग कहाँ पर हैं? इनका कुछ नहीं पता जी, ये दुनिया में है, इस देश में है, ये देश से आउट हो चुके हैं। किया कि नहीं किया? और दूसरी बात, अच्छा, कोई ये दुकानें बनने का कमेटी ने प्रस्ताव किया नहीं क्या पास? कहीं भी कुछ बनता है तो उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट की एक बैठक होती है कि कोई कार्य करना है, उसमें बहुमत होता है, वो बहुमत नहीं मिला, ना कोई कमेटी आई। दूसरी बात, सरकारी अधिकारी जो है पास होता है नक्शा, वो भी पास नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई जाँच नहीं हुई, बस सीधा ऑन मोड पे एक्शन है कि बस नी खुदो और मकान बनो। और दूसरी बात, मालिक अगर वो है तो रात को आने का उसका समय मतलब क्या है? मालिक है तो किसी भी टाइम आके रात को किस टाइम आएगा? 11-12 बजे। बिल्कुल। अगर दुकानदारों ने चोर समझ के पीठ छेद दिया, कुछ उक चूक हो गई, तो जिम्मेदार होगा तो दुकानदार हत्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी करना है सोच समझ के करो और उस तरीके से करो। और एक दुकान बनाने की बात में, अगर आपको दुकान बनानी थी तो 32 साल पहले बनाते, ठीक है। 32 साल बाद गड़े मुर्दों को अगर उखाड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। सिस्टम में अब जो इतना बदलाव आ चुका कि योगी जो है ना खाल उधेड़ देगा और भूस भी नहीं भरने देगा और तड़प तड़ के सारा हिसाब ले लेगा। योगी चाहता हूँ कि योगी जी से गुहार लगा रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सभी ने डीएम से मांग करी, मैं कहता हूँ उसकी सीबीआई जांच करे। जब से स्कूल की स्थापना हुई तब से लेके अब तक इसमें इतना घोटाला है जिसकी कोई हद ना है। अच्छा, अभी फिर ये भी कहेंगे लोग, वीडियो देखकर दिमाग में ख्याल आ जाता है कि लोग ये कहेंगे जी अब इन पे आके पढ़िए तो अब ये बात बता रहे कि भाई अब इसमें घोटाला है। अब से 150 साल पहले से तो किसी ने नहीं कहा घोटाला है। उसमें क्या होता है कि हर किसी की एक इंतहा होती है बर्दाश्त करने की। अच्छा। अब वो वक्त आ चुका है कि अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सिस्टम पहले लाचार था, सुनवाई नहीं थी, आज जो सिस्टम इतना बड़े हो चुका है। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में सब कुछ अच्छे तरीके से हिसाब से होता है। अब लोगों ने योगी जी भरोसा करा है और उनसे हमारी गुहार है कि अब इसमें आप कुछ एक्शन लो। ये परिवारवाद जो चल रहा है ना इस स्कूल हिंदू इंटर कॉलेज में, इसको समाप्त करके एक नवा मैनेजमेंट बनाए जो दुकानदार के बारे में सोचे, स्कूल के बारे में सोचे और जो स्कूल में भविष्य पढ़ रहा है देश का, जी जी, उनके बारे में सोचे। अगर कल कुछ अनहोनी हो गई, किसी का बच्चा ना रहा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही बात है। मेरी भी एक दुकान है कोने पे, उसमें भी एक साइड में पूरी तरह आई हुई है। अगर कल को गिर जाती है, दुर्भाग्य से मैं ना रहा, मैं मर गया, क्या मेरे बीवी बच्चों को कौन थमेगा? मेरे माँ बाप का सारा कौन बनेगा? सही बात है। इनका तो सिर्फ एक दीवार गिरेगी पर मेरा तो संसार उजड़ जाएगा। बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ सरकार योगी आदित्यनाथ से कि इसकी जांच करवाए बढ़िया तरीके से और जहाँ भी भ्रष्टाचार है वहाँ से उखाड़ कर ऐसे लोगों को जेल में पहुँचाने का काम करे। ये मुझे अपने योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने